नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2021 हम सब जानते हैं कि यूनियन बजट आया है। बजट से हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और आम आदमी से जुड़ी जो बजट की खास बातें हैं उन्हें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पहलू जो इंतजार वाला होता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट, वो होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड। हम सब उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स में हमें बहुत सारी छूट दी जाएगी इस बजट के अंदर, लेकिन आज के बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई इनकम टैक्स स्लैब के अंदर चेंज नहीं है। जो स्लैब पिछले साल लागू थे, जो नियम पिछले साल बनाए गए थे, उन्हें एज इट इज जारी रखा गया है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी आपके पास दो तरह के टैक्स स्लैब होंगे। पुराना टैक्स सिस्टम जिसको आप अपना सकते हैं और नया टैक्स सिस्टम जो पिछले साल लाया गया था उसे भी आप अपना सकते हैं। तो कहने का भाव ये है, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ जो चेंज है वो पेंशन भोगियों के लिए है। ऐसे पेंशन लेने वाले व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और जिन्हें पेंशन के अलावा कोई और आमदनी नहीं है, उन लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी सिर्फ पेंशन का ही इनकम है और जिनकी 75 साल से उम्र ज्यादा है। दूसरा जो चेंज है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग वो ये है कि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अथॉरिटी थी, उसको अधिकार था कि आपके पिछले 6 सालों के इनकम टैक्स के रिटर्न्स वो चेक कर सकता था। वो दोबारा से आपके पिछले 6 सालों की आमदनी और खर्चे का हिसाब, आपके अकाउंट की बुक्स मंगवाकर उनकी छानबीन कर सकता था। लेकिन अब उसकी ये सीमा 3 साल कर दी गई, यानी अब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के तो रिकॉर्ड वो मंगवा सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन उससे पहले के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को मंगवाने का हक बहुत ही खास केसेस में रहेगा। लेकिन जनरली आप मानकर चलिए कि वो हक उनसे अब छीन लिया गया है। दोस्तों, एक और लोगों में भ्रांति फैली है आज के डिविडेंड पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर से मिलने वाला डिविडेंड जितना भी हो उसके ऊपर टैक्स, जो इनकम टैक्स है, वो आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा। सिर्फ कुछ एक जगह पर उस पर टीडीएस की क्लॉज को, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की क्लॉज को खत्म किया गया है, और वो भी सिर्फ आरईआईटी यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के केस के अंदर या फिर ईपीआर के केस के अंदर। जो लोग इन टर्म से वाकिफ हैं वो समझ जाएंगे, और जो वाकिफ नहीं है उनके कंसर्न की ये चीज नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे कि अमेरिकन कैपिटल एजेंसी कॉरपोरेशन, जहां से आपको मंथली डिविडेंड आते हैं, तो वो जो डिविडेंड आएंगे उनमें आपको टीडीएस अब नहीं काटा जाएगा। लेकिन रेगुलरली जो आपको शेयर मार्केट में कंपनीज डिविडेंड देती हैं उसके ऊपर आपको टीडीएस की और इनकम टैक्स की क्लॉजेस जैसे पहले लागू थी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी वैसे ही चलती रहेंगी। दोस्तों, जो कंपनीज लापरवाही के अंतर्गत स्टाफ का पीएफ समय से जमा नहीं करवाती हैं उन पर लगाम लगाने के लिए यह नियम बनाया गया है कि जो कंपनी स्टाफ का पीएफ समय से डिपॉजिट नहीं करवाएगी उसको इनकम टैक्स के अंदर मिलने वाली जो छूट है वो नहीं मिलेगी। अगला एक जो बड़ा मेजर चेंज है, सीधे सीधे आम आदमी से जो ताल्लुक रखता है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर। जो लोग सेल परचेज यानी हर किस्म की अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड के थ्रू करेंगे, यानी कि उसको बाई कैश ना करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे, तो उनको जो टैक्स ऑडिट का उनका लिमिट है, जो टर्नओवर का टैक्स ऑडिट का लिमिट होता है, उसे डबल कर दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2021 के बाद लागू होगा। ईपीएफ को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उस चेंज को समझने से पहले हमें 2 मिनट के लिए समझना होगा कि पहले नियम क्या था, और उसके बाद हम जानेंगे कि अब क्या नियम है। पहले नियम यह था कि एम्प्लॉय यानी कि नौकरी करने वाला जो कंट्रीब्यूशन देता था ईपीएफ के अंदर, वो 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये रकम 80C के अंदर सालाना एलिजिबल होती थी। 80C के अंदर इसकी आपको छूट मिलती थी। और जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी कि मालिक देता था उसका 12% ऑफ बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस वो टैक्स फ्री होता था 100%। दूसरा एक जो नियम इस समय चल रहा है वो ये है कि ईपीएफ में आपको 9.5% से ज्यादा जो सालाना ब्याज मिलता है उस पर तो टैक्स लगता है। वो रकम तो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड की जाती है, लेकिन 9.5% तक मिलने वाले ब्याज पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अब जानते हैं कि इसमें क्या चेंज है जो अब किया गया है।
सरकार का कहना यह है कि ईपीएफ के अंदर जो वॉलंटरी डिपॉजिट होता है जिसकी 100% तक की लिमिट है, उस चीज का फायदा उठाते हुए लोग जो अपना डिपॉजिट है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, वो 100% तक भी पहुंच जाता है और बहुत बड़ी रकम ईपीएफ के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिसका इंटरेस्ट अमाउंट भी बहुत बड़ा बन जाता है। इसी पर लगाम कसने के लिए, इसी को टैक्स फ्री से टैक्सेबल करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ईपीएफ के अंदर डिपॉजिट करवाया था, तो जो आपका 2.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो टैक्स फ्री है। लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप जमा करवाते हैं तो उस रकम से जो इनकम जनरेट होगी आपकी रेगुलर इनकम के अंदर ऐड करके उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अब ईपीएफ को आप टैक्स फ्री नहीं मान सकते। सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट टैक्स फ्री हैं, उसके ऊपर के डिपॉजिट से जो इनकम बनेगी वो टैक्सेबल हो गई है। दोस्तों, ये वो जानकारी थी जो अब तक हम जुटा पाए हैं, जिसे अब तक हम समझ पाए हैं। फिर भी चीजें आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ज्यादा क्लियर होंगी और जैसे ही हमें क्लियर हो जाएंगी, एक नया वीडियो आज के यूनियन बजट को लेकर हम जरूर लाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।